हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे कि फाइबर रोप का एस डब्ल्यू एल कैसे निकालें, यानी हाउ टू कैलकुलेट एस डब्ल्यू एल ऑफ फाइबर रोप। तो चलिए इसको जानते हैं कि फाइबर रोप निकालने का क्या तरीका है, कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि फाइबर रोप का एस डब्ल्यू एल निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ एंड डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यहाँ दो चीज दिए हुए अगर रहेंगे, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ अगर इसका फाइबर रोप का दिया हुआ है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर हमें जानकारी है, तो इस केस में हम इसका एस डब्ल्यू एल यहाँ पे आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तब यहाँ पे है कि ब्रेकिंग स्ट्रेंथ आप कैसे जानेंगे। तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो होता है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज स्पेसिफाइड बाय मैन्युफैक्चर। जब भी फाइबर रोप वहां से आता है मैन्युफैक्चर के यहाँ से, तो उसके द्वारा ऑलरेडी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ स्पेसिफाई किया हुआ रहता है। अब रह गया इसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात, तो इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी 6 होता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ फाइबर रोप का क्या होता है, 6 होता है। तो यानी कि हमें दो चीज की जानकारी हो गई कि सबसे पहले ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है जो कि ऑलरेडी मैन्युफैक्चर के थ्रू हमें मिल जाता है, और दूसरा है फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ फाइबर रोप 6 होता है। तो ये दोनों को अगर हमें जानकारी है तो अब यहाँ पे हम एस डब्ल्यू एल आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए एक हम टेबल के माध्यम से समझते हैं कि मैन्युफैक्चर के द्वारा जो दिया, जैसे पॉलीप्रोपिलीन रोप यानी कि फाइबर रोप हमारे पास है, और इसका रोप डाया दिया हुआ है, और दूसरी तरफ इसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ दिया हुआ है जो कि केजी में है। अब हमारे पास अगर कोई रोप डाया है जो कि 12 mm का है, तो इसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितना होगा, 2210 केजी। उसी अगर 18 mm का है तो इसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ क्या होगा, 4810 केजी। 24 mm का है तो इसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ क्या होगा, 8130 केजी। और अगर 30 mm का है तो क्या होगा, 12220 केजी। 32 का है तो कितना होगा, 13500। एंड 36 mm का अगर है तो उस केस में 16930 इसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है। तो चलिए इस टेबल के माध्यम से हमें ये तो मालूम पड़ गया है कि रोप डाया कितनी कितनी है और उसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितना कितना है, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम इस फार्मूला का अप्लाई करके एक दो हम एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं कि इसका एस डब्ल्यू एल कैसे निकलता है। तो चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए पहला हम ले लेते हैं, हमारे पास जो है वो फाइबर रोप जो है वो 12 mm का है। एग्जाम्पल 12 mm डायमीटर ऑफ पॉलीप्रोपिलीन रोप हमने लिया यहाँ पे। ठीक है, इसका एस डब्ल्यू एल का फॉर्मूला क्या होता है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यहाँ पे ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितना है यहाँ पे दिया हुआ, 2210। तो 2210 एंड डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है, 6 है। इसको अगर हम कट करेंगे तो 368.33 केजी ये आएगा। यानी कि यहाँ पे 12 mm फाइबर रोप यानी कि पॉलीप्रोपिलीन रोप का एस डब्ल्यू एल जो हो 368 केजी होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम फिर से इसका 18 mm जस्ट इसके नीचे वाला का ले लेते हैं। 18 mm फाइबर रोप है यानी कि पॉलीप्रोपिलीन रोप है, और तो 18 mm का यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है, इसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ क्या है, 4810। तो 4810 का यहाँ पे हम वैल्यू कर देंगे, फॉर्मूला में ही लगाएंगे एस डब्ल्यू इक्वल टू ब्रेकिंग स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इसका कितना है, 4810 एंड डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है, 6 है। तो यहाँ 6 से जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसको कट करके यहाँ पे आंसर आएगा 801.66 केजी। यानी कि 18 mm जो फाइबर रोप है उसकी एस डब्ल्यू एल जो होगी 801 केजी। ठीक है, तो इस फार्मूला से आप इसको कुछ भी आता है, अगर ये फार्मूला अगर आपको याद है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ तो आपको है जो मैन्युफैक्चर के द्वारा ऑलरेडी प्रोवाइड किया जाता है, रोप डाया उसके अनुसार लिखा रहेगा। तो यहाँ पे सीधा ये दोनों को डिवाइड करके यहाँ पे एस डब्ल्यू एल निकाला जा सकता है। सिर्फ फार्मूला याद रखने की ज़रूरत है और आप इसे तुरंत निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अच्छे से आप समझ गए होंगे। यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें
दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि हमारे वीडियो जब रिलीज हो तो उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।